लोगों में मैंने प्रवृत्ति देखी है कि अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देना चाहते हैं, और यदि वो दूसरे लोगों को या अपनी सरकार को या फिर अपने भाई बहनों को, माँ बाप को दोष नहीं दे पाते, तो कुछ आध्यात्मिक चुन लेते हैं, पकड़ लेते हैं ऊपर का, जो उनका अनुभव नहीं है, लेकिन दोष देने के लिए मान लेते हैं कि होगा ऐसा कुछ। तो कुछ लोग अपने कर्मों को दोष देते हैं, कुछ लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं, मेरे भाग्य का दोष है। कुछ लोग सारे संसार को ही दोष देते हैं, कलयुग है। और कुछ लोग इससे भी खुश नहीं होते, वो ईश्वर को दोष देते हैं। ईश्वर मैं स्वयं हूँ, स्वयं को दोष कैसे दे सकते हैं आप? ईश्वर यानी कि प्रकट जो है, उसको ईश्वर कहा गया सांख्य के दर्शन में, जिसको भक्त लोग भगवान भी कहते हैं। जो प्रकट सृष्टि है उसी के नाम है। मैं उसको विश्व चित्त कहता हूँ क्योंकि चित्त है, और हम उस चित्त का एक छोटा सा भाग है। ये जो व्यक्ति है उस विश्व चित्त का एक छोटा सा भाग है, लेकिन मेरा जो तत्व है वो इससे भी ऊपर है। मैं ब्रह्म हूँ, और न केवल प्रकट जो होता है ब्रह्म वो हूँ, मैं अप्रकट भी हूँ। अब आप किसको दोष देंगे? ईश्वर मेरे अंदर होने वाली वृत्ति है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अस्तित्व स्वयं हूँ। ईश्वर छोटा सा भाग है इस अस्तित्व का जो प्रकट है, बाकी शेष है, बाकी प्रकट हो रहा है, उसमें संभावना है। अब ये चीज़ इस छोटे से व्यक्ति जो कि धूल के कण के बराबर है, उसमें क्या हस्तक्षेप करेगी? ये विश्वचित्त, उसके लिए देखना भी असंभव है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है। हस्तक्षेप की बात तो दूर रही, मदद की बात तो दूर रही, जो भी प्रकट है वो कोई व्यक्ति नहीं है। उसमें आप मनुष्य के गुण या अवगुण रोपित ना करें। वो इतनी बड़ी चीज़ है कि हमारे बुद्धि के बाहर है। ये विश्वचित्त, उसका ज्ञान असंभव है, अनंत है विश्वचित्त, जिसको आपने ईश्वर कहा है। हम उस ईश्वर के सागर में उठने वाली छोटी मोटी लहरें हैं, बुलबुलें हैं, प्रकट होकर चले जाते हैं। बुलबुलों की क्या कहानी है? थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए वह उभरता है और गायब। उसमें क्या हस्तक्षेप करेगा ये सागर? जब हम दोष देते हैं ऐसी चीज़ों को, तो हमें उसका ज्ञान भी नहीं होता हम किसको दोष दे रहे हैं। एक बुलबुला, छोटा सा बूंद, फुहार पानी की सागर को दोष दे रही है कि ये मेरी स्थिति के लिए सागर जिम्मेदार है। बुलबुले ने अपना स्वभाव सागर पर रोपित कर दिया है। क्या बुलबुला समझ पाएगा कि सागर क्या है? यदि आध्यात्मिक मार्ग पर आने के बाद ये ज्ञान नहीं हुआ है, तो हाँ, ऐसा व्यक्ति दोषारोपण करेगा, उसको जो भी सामने मिल जाएगा। किसी ने उसको बता दिया कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। अब जो व्यक्ति है वो यही सोचेगा कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्या सोच के बनाया ऐसा? क्या ठीक नहीं कर सकता क्या वो? कुछ अच्छा नहीं कर सकता क्या? तो ये हमारा ही अज्ञान है कि हम समझते हैं कि जो बड़ी सत्ताएं हैं वो मनुष्य की तरह हैं। उनके जो पैमाने हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो मनुष्य की तरह होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरुजन कह गए हैं कि जो भी प्रकट है वो इतना पूर्ण है कि अब उसमें कुछ सुधारा या उसमें कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। ये हमारा अज्ञान है कि कुछ बातें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ बातें हमें विपरीत लगती हैं। और अहंकार का ये विभाजन है कि जो अहंकार के लिए अच्छा है वो अच्छा है, जो अहंकार के लिए बुरा है वो बुरा है। क्या आप अहंकार का ये गुण ईश्वर पर रोपित कर सकते हैं? क्या ये आरोप लगा सकते हैं ईश्वर पर? क्या ईश्वर का कोई अहंकार है? यदि ये माया है तो इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है? सब मनगढ़ंत है, तो चित्त निर्मित है। क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, ये अहंकार निर्धारित करता है, विश्वचित्त नहीं। विश्वचित्त के लिए सब अच्छा है और सब बुरा है, और कुछ अच्छा नहीं है और कुछ बुरा नहीं है। ये छोटी छोटी धारणाएं मनुष्य के अहंकार से जन्म लेती हैं। आध्यात्म के साधक का कर्तव्य है कि इसके पार जाएं, इसके ऊपर उठें, इसमें फंस के ना रह जाएं। जो आपका अहंकार कहता है कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए क्योंकि मेरे जीवन के लिए, मेरे शरीर के लिए अच्छा है, इसका अर्थ है कि आप अहंकार के ही गुलाम हैं। अभी तक आपने क्या अच्छा है क्या बुरा है वो अभी तक जाना भी नहीं है। तो यदि हम अपनी छोटी सी बुद्धि का उपयोग करें कि मेरे लिए क्या सुख है क्या दुख है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो फिर इस तरह की वृत्ति होगी आपकी दोष देने की। इस विश्व चित्त के लिए
कि मन में आपके लिए केवल दया है, आपके लिए केवल करुणा है, आपके लिए केवल प्रेम है, नहीं तो वो इस तरह की परीक्षा नहीं लेता, इस पूरी सृष्टि का आयोजन नहीं करता जीव के विकास के लिए। क्योंकि आपने आध्यात्म मार्ग चुना है, आपको अब उसी तरह के अनुभव होंगे। जो गुरु इस तरह की कड़वी दवाई देते हैं अपने शिष्य को, उनको कोई शिष्य पसंद नहीं करता, उनके पास कोई जाना नहीं चाहता। मेरे गुरु हमेशा मुझे बताया करते थे कि तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम गए गुजरे हो, थोड़ा तो समझने का प्रयास करो, थोड़ी तो अपनी साधना अच्छी करो। मुझे लगता था कब छूटेगा ये गुरु, कब अच्छा गुरु मिलेगा। लेकिन वही गुरु आज मेरे लिए सबसे बड़ा आदरणीय गुरु है, जिसने मुझे बताया कि मैं तुच्छ हूँ। उसी की वजह से थोड़ा सा 1-2 कदम आगे बढ़ने का संभव हुआ। जो गुरु आपको बताता है कि तुम ब्रह्म हो, तुम शिव हो, तुम तो देव हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, अब चलो भजन करो, बैठ के खाओ पियो, ऐसे गुरु लोगों को बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि अहंकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है ऐसे गुरु के पास। सही गुरु वो है जो अहंकार की पिटाई कर दे, उसकी हड्डियां तोड़ दे अहंकार की। वो गुरु आपको बड़े तेज गति से अध्यात्म मार्ग पर आगे चलाएगा। ऐसा गुरु किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन कड़वी बात बोलता है, उसके पास कड़वी दवाई है। लेकिन इस रोग का इलाज जो कि हमारा अहंकार है, मोह माया है, उसका इलाज कड़वी दवाई ही है, खानी ही पड़ेगी, जो संघर्ष के रूप में, जो दुख के रूप में आपके सामने आएगी। अंत में आपको यही ज्ञान होगा कि हर दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, दूसरे नहीं। ना आपका पड़ोसी, ना आपकी पत्नी, न बच्चे, न माता पिता, न आपके समाज के लोग, न आपकी सरकार, न ये संसार, न देवी देवता, न ईश्वर, न ब्रह्म, कोई भी आपके स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं। मैंने अभी तक अपने जीवन में, सारे अध्यात्म में इतनी सी बात सीखी है कि मेरी स्थिति के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, कोई और नहीं। मेरे स्वयं के कर्म मुझे सुखी करते हैं, दुखी करते हैं। इस स्थिति से छुट्टी ही हमारा लक्ष्य है। यहीं से हम छुट्टी चाहते हैं। किसी को दोष देने से हमारी प्रगति नहीं होगी, किसी के हस्तक्षेप से हमारी प्रगति नहीं होगी, किसी चमत्कार से भी आध्यात्म प्रगति नहीं होगी। जब तक मैं नहीं बदलूंगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलाव स्वयं से शुरू होता है, दूसरों से नहीं। आध्यात्मिक शिष्य किसी और से मदद नहीं चाहता, किसी और से भीख नहीं मांगता कि मेरा जीवन ठीक कर दो। स्वयं ठीक करता है। और जो भी जीवन में कठिनाइयाँ हैं, उसका बीज, उसकी जड़ मेरे चित्त में है, मेरी वृत्तियों में है। बहुत से लोग कहते हैं मनुष्य जीवन बड़ा दुख का जीवन है, ये तो क्यों पड़े हो फिर मनुष्य जीवन में? क्यों नहीं मुक्ति कर लेते उससे अपनी? और मेरा देश अच्छा नहीं है, गरीब है, गंदा है, क्यों पड़े हो ऐसे देश में फिर? दोषारोपण आम व्यक्तियों का काम है, आम व्यक्तियों की वृत्ति है। अहंकार अपने आप को कुछ सही साबित करने के लिए दोषारोपण करता है कि मैं सही हूँ, बाकी लोग ठीक नहीं हैं। यहाँ तक कि ईश्वर भी ठीक नहीं है। ईश्वर में भी दोष निकालते हैं, कमी निकालते हैं। क्यों? अहंकार को इतनी बुद्धि नहीं होती, इसीलिए। अहंकार को क्या पता ईश्वर क्या है, विश्व क्या है, सृष्टि क्या है। अहंकार तो जरा सी पशुवृत्ति है, थोड़ी सी मैल है इस चित्त पर, और हमारा काम है उसको हटाना। यदि मैं जान लूँ तो संघर्ष नहीं रहेगा, कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी। आपकी कठिनाइयाँ ही आपका मार्ग है, कठिनाइयों को ही आपका अवसर बनाना है। पहाड़ नहीं आएगा तो आप ऊपर भी नहीं चढ़ पाएंगे। कठिनाइयों को ही, संघर्ष को ही सीढ़ी बनाना है। हमेशा देखना है कि मेरी स्थिति का कारण मैं स्वयं हूँ, और स्वयं में बदलाव करें, स्वयं के संस्कार ठीक करें, धीरे धीरे स्थिति भी ठीक होगी। ये भी चित्त का नियम है। कर्म धुलेंगे तो आसपास का वातावरण, आपका अनुभव बदलेगा। जो भी अनुभव अभी है उसका कारण मैं स्वयं हूँ, मेरे स्वयं के कर्म है। ज्ञान मिलने के बाद भी यदि मैं अपने में बदलाव नहीं करता तो फिर मैं आध्यात्मिक शिष्य नहीं हूँ।